सेंट्रल लेवल का मिनिस्टर बन जाता, उसमें से शायद कोई एक जना प्रधानमंत्री बन जाता। साथियों देखिए, पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक, पार्षद से लेके सेंट्रल मिनिस्टर तक, या मान लीजिए फौज में एक सिपाही से लेके एक कमांडर तक, हर का एक मुकाम है जो अपनी पद में आगे बढ़ता जाता है। साथियों कभी हम लोगों ने ऐसा सुना है कि कोई कमांडर सिपाही थे? कभी ऐसा हुआ? या कोई प्रधानमंत्री पार्षद बना? ऐसा होता है क्या सर? कभी नहीं। मैं सर एक चीज को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी जिंदगी में पीछे पलट के हमेशा आगे की सोचिए, आगे बढ़ने की सोचिए। अपना लेवल, चाहे वो बिजनेस का हो, अपने स्तर का हो, वो आपको आगे बढ़ाना है। साथ अगर मुझे एक बात बताइए, मैं कंपनी में जब ज्वाइन किया था मैनेजमेंट की डिग्री लेके, मैं मैनेजमेंट का एक विद्यार्थी जो मैंने एक नौकरी ज्वाइन करी, मैनेजमेंट ट्रेनी बना, एमडी था मैनेजमेंट ट्रेनी, और आज से 28 साल पहले, 19 साल पहले जॉब की। उनमें से वार्ड जिनकी श्रीमती मनोज कुमार जी जो है, जिनके साथ ये कंपनी की शुरुआत हुई, मैं इंदौर में उनकी कंपनी में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन। मुझे 6 महीने तक किस चीज की ट्रेनिंग दी गई? रिटेलिंग। रिटेलिंग करने की ट्रेनिंग मतलब समझते हैं साथ। रिटेलिंग करने का मतलब होता है दुकान दुकान जाके, पेंजॉन और स्वाद जो उनकी कंपनी होती है, आप में से जो सीनियर होंगे शायद वो ब्रांड जानते हो, हर दुकान पे जाके आपको माल को बेचना, ऑर्डर जाके वहां पे दुकान से ऑर्डर लेना कि सर आपको स्वाद के कितने डब्बे चाहिए, आपको पेंजॉन की कितनी टिकिया चाहिए, सर आप नोट करा दीजिए, ऑर्डर बनाते थे। शाम को जाके ऑर्डर को स्टॉकिंग उसको शाम को देते थे। जैसे बहुत सारे लोग आप में से जो अगर रिप्रेजेंटेटिव या वो रहे होंगे, मेरी 6 महीने तक पूरी रिप्रेजेंटेटिव की ट्रेनिंग साथियों। लेकिन एक चीज हमेशा मैंने सोची है, ये मैंने अपनी लाइफ में सोच के रखा था। और एक बात को समझ के चलिए, ये कोई उदाहरण मेरा नहीं है, ये आप में से कई लोगों का उदाहरण है। देखिए साहब, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, तो हमको आगे बढ़ना है। अगर आज मुझे कोई बोले कि सर जाके फिर से दुकान पे ऑर्डर लेने लगो, कोई बात नहीं सर, मैं जाके एज ए ट्रायल के ऑर्डर ले लूंगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा ऑर्डर लेना काम नहीं है, मेरा उन लोगों की खोज खड़ी करना ऑर्डर मेरा काम है आज के समय, जो दुकान से जाके ऑर्डर ले सकें। अगर मैं कंपनी में ऐसी होता जहां पर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, साथियों एज ए लीडर आपको अपनी सोच को बड़ा रखना और पीछे की तरफ मत गाड़ी को संभालो, गाड़ी हमेशा आगे चलाइए और उस संख्या को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वाकई सर लीडर का काम होता है टीम का निर्माण करना और उसको हाथ पकड़ के उठाना। आप सब लोग अगर अपने आप को लीडर मानते हैं तो सबसे पहले तो एक चीज को तय करके चलिए, सर आज के दिन अगर आप इस प्रोग्राम में आए, समय लगे 1 घंटा 1.5 घंटा, कोई बात नहीं सर, मैं आपके बीच में शायद बार बार हमें मौका मिलेगा, जब रामकिशन सर बोलेंगे जरूर आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, दिल से जुड़ा हूं आपसे। लेकिन साथियों मैं आप सब लोगों को निवेदन यही करना चाहूंगा, कभी भी जिंदगी में सर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो, कमांडर बन गए हो ना फौज के, तो कभी भी सैनिक मत बनो। सैनिक वाला रोल छोड़ दो। अगर बनना है तो टीम मेंबर बनो, लीडर बनो, आगे बढ़ो जिंदगी में और टीम मैनेज करो। सर अगर आप लोग यहाँ पर आज आए हो तो मैं आपसे एक डायरेक्ट सेलर की भांति बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल डायरेक्ट सेलर की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे वो लीडर की बात कर रहा हूँ जो शायद वो लगान पिक्चर का भुवन हो, जो आपने देखी हो, या चक दे इंडिया का वो जो कबीर है, जिसने की पूरी टीम को, एक हर तरह की टीम के मेंबर थे उनको लेके उसने वर्ल्ड कप जिता दिया। साथियों आपको एज ए लीडर अपनी जिंदगी में आप बहुत अच्छे अच्छे इन चीजों पे आप सेशन लेते रहते हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ जो आपके बीच में सेशन लेते हैं, मेरी उतनी काबिलियत भी नहीं कि मैं आपको उन सबकी जानकारी दे पाऊँ। लेकिन साथियों इतना जरूर बोलूंगा मैं आपसे, भविष्य में कभी भी आगे बढ़ना हो तो सर पीछे पलटने के रास्ते को पूरा एकदम ब्रेक कर दीजिए। सर ऐसा लगे कि यार ये पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका है, वहां पर इतना बड़ा गड्ढा खोद दो कि उसके वापस जाने की संभावना खत्म हो जाए, पीछे नहीं पड़े। दूसरी चीज साथियों, मैं कल भी शायद बोला हूँ आपके बीच में, और मैं रोजाना हमेशा बोलता रहूंगा, जैसा हमारे आदरणीय सब्जी की वहाँ रखो तो ऊपर जाओ हमारी कंपनी के मालिक हैं, फिर जो तो मांगी वेलनेस हो जिनकी करा था कंपनी है, मालो वो आदरणीय प्रेमचंद लोधा जी, जो हो इनका हो लेबोरेटरीज के चेयरमैन, करना हमालो आओ इतनी कर बड़ी फार्मास्यूटिकल जाओ कंपनी फिर तो चलाते दूसरा हैं, 75 इयर्स की एज है। आज के समय साथियों दो बातों के ऊपर ज्यादा आओ तो ध्यान छाती चढ़े फिर आओ जब भी आग हम मारो आओ संभालते आग दो मारो चीज, ऐसे पहला है फोकस। फोकस मतलब सर लक्ष्य जो होता है ना वो क्लियर होता है। और मैंने कल भी आपको वही बात बोली थी कि सर वो लक्ष्य आदमी इंसान लेके चलता है कि इस लड़की से शादी करना है, इससे प्यार में इससे करता हूँ, इससे शादी करना है, तो या तो जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, सर लक्ष्य उसको बोला साहब जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, शादी तो इससे ही करूंगा। साहब ताजमहल तो ताजमहल घर बनेगा तो ताजमहल जैसा बनेगा, नहीं तो घर ही नहीं बनेगा। मतलब उसको बोला जाता है सब फोकस। फोकस का मतलब है कि उससे भटकना नहीं, फोकस क्लियर है। और दूसरा है सर जुनून, जोश। जुनून का मतलब होता है सर उसको पाने की ऐसी तमन्ना करना जो सारा आपको खाना पीना पैशन। अरविंद जी अरविंद जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी आवाज है वो कम आ रही है अरविंद जी। सर हाँ थोड़ी कम आ रही है सारी टीम से। कम आ रही है या कुछ लोगों को कम आ रही है? एक साइड तो कोई और कोई कमेंट दे सकेगा सर इस पॉइंट पे? अगर कम आ रही है तो सर मैं आपके बीच अभी ठीक है सर। अच्छा सर, अभी ठीक है जी जी सर। तो साथियों देखिए, बिल्कुल मैंने आपको जैसे बोला कि पहला पॉइंट है फोकस, उससे कभी भी भटके मत।
अपने लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रख के चलिए सर। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण इस पे दिए हैं। और दूसरा विषय सर आपके बीच में देना चाहता हूँ, वो है पैशन, जिसको अंग्रेजी का पैशन वर्ड है, हिंदी में उसे बोला जाता है जुनून। मतलब उस काम को करने के लिए सर आपके अंदर वो आग जलना चाहिए हमेशा, जो आपको भविष्य में कभी भी आपको उस काम को पाने की प्रेरणा। जिंदगी में डिसाइड कर लिया ना सर कि मर्सिडीज खरीदना है तो मर्सिडीज खरीदना है सर। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ साथियों। मैं, हो सकता है कि आपके बीच में कुछ विषय पे ऐसी चर्चा कर रहा हूँ जो आपको लगे कि क्या बात हम लोग कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे लीडर हैं रायपुर के, एक प्रोग्राम में पीछे में गया, जब ओपन हो गया था, थोड़ा लॉकडाउन था वहां पर, ओपन हो गया, उसके बाद जब ये नवंबर दिसंबर में जाना शुरू हुआ, वो 22-23 साल का लड़का कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आरएसएम ज्वाइन कर गया, आज वो एमराल्ड पोजीशन में पहुंच गया है मात्र 1.5 साल। उसने बिल्कुल मुझे एक ही बात बोली, बात करते करते मुझसे मिलने आया, बोले सर आपका ट्रेनिंग सुना, अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा भाई क्या बात अच्छी लगी? उसने फीडबैक दिया जो भी अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा कि आपकी बहुत कम उम्र है, इतनी जल्दी आप कैसे एमराल्ड बन गए? बोले सर मैंने डिसाइड किया था कि 2 साल के अंदर मुझे एमराल्ड बनना है, मैं बन गया एमराल्ड 2 साल के अंदर। वो मेरा लक्ष्य था कि मुझे 2 साल में एमराल्ड बनना है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी फोटो मैंने, वो उसने मुझे फोन किया, उसकी डीपी में फोटो लगी हुई थी, और उस डीपी के फोटो पे उसके पीछे एक कार का फोटो था, वो कार के सामने खड़ा था, उस कार का पीछे जो फोटो था वो कार थी मर्सिडीज, लाल कलर की मर्सिडीज। उसका फोन एक दिन आया था, तो मैंने उससे पूछा अजीत एक बात बताओ यार, ये कार तुम्हारे पीछे खड़ी, क्या तुमने गाड़ी खरीद ली? बोले नहीं सर गाड़ी नहीं खरीदी, ये तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी गाड़ी के सामने खड़ा होकर मैंने फोटो खिंचाया है। मैंने कहा जिंदगी में कभी ऐसी गलती मत करना, अगर गाड़ी खरीदने की तमन्ना है ना तो खुद की गाड़ी के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचाना, दूसरों की गाड़ी के सामने, दूसरों के घर के सामने फोटो मत खिंचाना, खुद का करो। और साथियों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, दूसरों के चेक व्हाट्सएप मत करो, किसकी इनकम कितनी आती है वो व्हाट्सएप मत करो। अगर आपको कुछ करना है ना साथियों, तो व्हाट्सएप वो करो जो आप कर सकते हो। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आज के बाद सर कभी भी दूसरों का चेक से मोटिवेट मत कीजिएगा, अपने चेक से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपनी इनकम, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए। सारे लोग मिलकर वो प्रयास कीजिए कि सर आप लोग आगे बढ़ो और खुद अपने एग्जाम्पल अपनी टीम में सेट कर सको। साथियों देखिए, किसी थर्ड पार्टी का चेक पोस्ट करके क्या आपके घर का खर्चा चलेगा? नहीं चलेगा। क्या आप किसी की गाड़ी के सामने फोटो खिंचाओगे? चलेगा? सर आप सब लोगों को साथियों मैं कहना चाहता हूं, अगर टीम में एग्जांपल्स क्रिएट करना चाहते हो तो वही एग्जांपल आपको करना है कि वही आशीष जी जैसे युवा लीडर जिन्होंने इतनी जल्दी इतनी बड़ी टीम हासिल करी, वही रामकिशन सर जिन्होंने इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे, वही बलवान जी, ये सर हमें इन लोगों से प्रेरणा लेके अपनी एग्जांपल खुद सेट करनी है। ताकि सर देखिए, आज आप रामकिशन सर से क्यों प्रेरणा ले पा रहे हो? क्योंकि उन्होंने उस मुकाम को पाया। आपकी टीम आपसे कब मोटिवेट होगी? जब आप उस एग्जांपल को खुद सेट करके दिखाओगे। साथियों देखिए, दूसरों की इनकम से हमारा घर नहीं चलेगा, दूसरों के बिलों से हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा घर चलेगा हमारी इनकम से, हमारे लेवल से, हमारे बिजनेस से। तो साथियों बहुत मैं आपको भविष्य की शुभकामना देता हूं, और सर आगे बढ़ने के पहले उस रास्ते को जरूर तोड़ देना जो आपको आगे बढ़ा के ले गया है, पीछे पलट के कभी मत जाना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो तो पार्षद कभी मत बनना। हमेशा जिंदगी में कमांडर के आगे ही बढ़ने की सोचना। कभी भी सेना में वापस भर्ती होते हो तो फौज में शुरुआत में सैनिक बनोगे, हो सकता है जाके आपको फौज में सेना धीरे धीरे आपको बढ़ा देगी, लेकिन साथियों पीछे मत जाइए, हमेशा आगे जाने की सोचिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचिए, और अपने एग्जाम्पल टीम में खुद क्रिएट कीजिए, अपनी इनकम के एग्जाम्पल खुद क्रिएट कीजिए। तो साथियों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सभी हमारे माननीय अतिथि, हमारे सभी लीडर्स जो आज आए हैं, बड़े बड़ी हस्तियां हमारे बीच में मौजूद है, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत बड़े बड़े नाम आज आपके बीच में है, रिस्पेक्टेड रामकिशन सर, आशीष सर, और बहुत सारे लीडर्स, प्रवीण जी हैं हमारे बीच में, आगरा से अजीत जी हैं, बहुत सारे लोगों को देखा, जगदीश सर आए हुए हैं, किसी का नाम न लिया हो तो माफी चाहूंगा, कोई मेरी ऐसी भावना नहीं है। आप सब लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि हम आपस में कुछ आज जो चर्चा करेंगे, आज हम काउंसलिंग करेंगे, थोड़ी सी काउंसलिंग सेशन से हम लोग इस प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे। कल जो हमने सीखा है और उसमें सर हम आपस में डिस्कस करके, आप कोई भी किसी पॉइंट पे शर्माइएगा, कोई घबराने की बात नहीं है सर कि कुछ गलत हुआ, सर गलत हुआ तो आपस में ठीक करना है। अगर हम लोग उस पर काम कर पाएंगे गलत सही पे, तो हम बेहतर रिजल्ट को निकाल पाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि सर टीम के सामने बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, कुछ गलत बोल दिया सही बोल दिया, वो चिंता मत कीजिए। आज हम लोग आपस में कुछ चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके बीच में साथियों में सबसे पहले कुछ बातें आपके बीच में करना चाहता हूँ, तो पूछना चाहूंगा साथियों कि आपको क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? आपको? यस सर, साफ है। साफ दिखाई दे रही है सर? यस सर। ओके सर। जी सर, सबसे पहले सर ये आपको कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही, थोड़ा सबसे पूछना चाहूंगा। सर कुछ लोगों को मैं अनम्यूट कर देता हूं, जैसे जगदीश जी को मैंने को होस्ट बना देता हूं, और आशीष जी को मैंने को होस्ट बना दिया है, और किसी को बनाना, क्योंकि सर थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो हाँ, बलदेव जी को बना दीजिए सर। देखिए बलदेव जी को होस्ट हैं, और रामकिशन सर आप जी हैं आगरा से। अजीत जी को मैं बना देता हूं सर, अजीत जी,
अजीत जी को मैंने कोहोस्ट बना दिया है, और बलदेव जी को बना दिया, आशीष जी को बना दिया, जगदीश जी को बना दिया है, और मैंने शायद दिनेश चंद होंगे सर। दिनेश कुमार है या दिनेश रावत? दिनेश चंद सर दिनेश चंद जी का नाम तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मेला सिंह होंगे सर, मेला सिंह। अच्छा, प्रवीण जी को बनाना है सर? हाँ जी, प्रवीण जी को बनाना, प्रवीण आगे, ठीक है। प्रवीण जी को बना दिया है सर मैंने। एक मिनट रुकिए, मैंने PRAVI प्रवीण नागर जी, बड़ी हस्तियां सर, बहुत दिनों बाद नजर आए हैं, कभी आते ही नहीं नजर हमारे सामने ये। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, तो साथियों ये एक तस्वीर देख रहा हूं मैं यहाँ पर सामने, और चलिए प्रवीण जी सामने आ गए हैं, एकदम एकदम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो प्रवीण जी ये तस्वीर देख के कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या? कुछ थोड़ा बता पाएंगे तस्वीर किस चीज की? प्रवीण जी को तो पक्का पता है सर। ये सर दुबई बुर्ज खलीफा। जी बहुत बढ़िया सर। देखा है सर ये बिल्डिंग आपने कभी? नहीं देखा सर, मैं सिंगापुर गया था, दुबई नहीं जा पाया। कोई बात नहीं सर, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, कोई नहीं जा पाया सर, तो बहुत मौके मिलेंगे सर आपको तो प्रवीण जी। अभी तो आप तो बड़े लेवल पे पहुंचते जा रहे हो धीरे धीरे। और सर ये बिल्डिंग देखी है किसी? एफिल टावर है सर ये एफिल टावर है। अच्छा ठीक है, तो ये भी देखा है सर किसी ने आप में से? कभी मतलब जाने का मौका मिला है? कभी यूरोप, कभी फ्रांस, कभी गए हैं? पेरिस नहीं जा पाए? कोई बात नहीं सर, कोई मैं उसकी प्रॉब्लम कुछ बात नहीं सर। ये सर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को किसी ने देखा है? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है सर, ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अमेरिका में आप में से कोई अगर अमेरिका जा पाया हो? कोई बात नहीं सर, मैं भी नहीं गया हूँ अमेरिका। हाँ, मैं यूरोप जरूर गया हूँ, फ्रांस मैंने देखा है, और ये बिल्डिंग भी मैंने देखी है, दोनों बिल्डिंग मैंने देखी है। तो उस मामले में कोई बात नहीं सर, हम लोगों ने बिल्डिंग तो देख ली। अब सर मुझे बताइए सर, इसका मायना क्या है? ये जगदीश जी, इसका ये पिक्चर दिखाने का मायना क्या है मुझे बताइए। मुझे ये नहीं पूछना है कि आप गए हैं या नहीं गए हैं, वो अलग चीज को छोड़ दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ जगदीश जी, इस बिल्डिंग का मायना क्या है? थोड़ा सा इस बिल्डिंग को देखिए, एक एनालिसिस समझिए, क्या दिखाई दे रहा है? आईफिल टावर दिखाई दे रहा है। इसके सामने अगर मैं अपनी सेल्फी ले पाया तो एक सपना जगा रहे हैं सर के यहाँ पे जाना जरूर चाहिए। थोड़ा गलत जवाब हो गया जगदीश जी। और कोई सर? प्रवीण जी आप कुछ कमेंट कर पाएंगे इस पॉइंट पे? कोई बात नहीं सर। आशीष सर आप कमेंट कर पाएंगे इस पॉइंट पे? आशीष सर, आशीष सर की आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बालदेव जी कुछ बोल पाएंगे? बालदेव जी सर इस फोटो को देख के तो कोई कमेंट कर पाएगा? आप बालदेव जी आप बोल पाएंगे कुछ? कोई बात नहीं सर, चलिए थोड़ा सा मैंने फोटो दिखाया आपको, इसमें फोटो में देख के कोई बात नहीं सर, आप सारे लोगों को बहुत मौके मिलेंगे घुमाने के, और ऐसे ही आप टारगेट पूरे करते रहोगे तो दुनिया घूम जाओगे सर, ऐसी बात नहीं है, वो आपको करेगा। लेकिन साथियों ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बुर्ज खलीफा है। और ये जो बुर्ज खलीफा है, ये इस समय दुनिया की सबसे बड़ी लंबी बिल्डिंग है हाइट में, मतलब जमीन से 1 किलोमीटर से थोड़ा कम इसकी ऊंचाई है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपको इस बिल्डिंग को एक चीज समझना पड़ेगी, सबसे पहले आप इस बिल्डिंग को एक इसका ऊपर का कोना देखिए, और उसके बाद में इसका नीचे वाला हाथ देखिए। देख लिया सर, सभी लोगों ने देख लिया? यस सर। ओके, अच्छा इसका सर आपने बेस देखा सर इसका? ओके, अच्छा इसका ऊपर का कोना देखो सर, सबसे टॉप देखो इसका। चलो सर देख लिया ना, सभी लोगों ने देख लिया? यस सर। ओके सर, इसका सर सबसे ऊपर का हिस्सा देखो और नीचे का देखो, बेस देखो इसका। देख लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस। अब सर एक बात बताओ, इस चीज से क्या मतलब निकलता है आपका? ये टारगेट क्यों दिया है? बेस मजबूत होना चाहिए सर। रामकिशन सर ने बहुत बढ़िया जवाब दिया इस पॉइंट का, बेस मजबूत होना चाहिए। देखिए साहब, जितना बड़ा बेस होगा, जितना बड़ा आपका बेस होगा, कहाँ जाने वाले हो? यस सर। बेस बड़ा होता है तो कहाँ जाता है बिजनेस? टॉप में जाता है सर। बस मेरा यही कहना था, इतनी छोटी सी बात दिखाने के लिए 3 बिल्डिंग के फोटो दिखाया, घूमना फिरना होता रहेगा। लेकिन साथियों मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए साहब, जितना बड़ा आपका बेस होगा उतना आपका बिजनेस ऊंचाई पे जाने की संभावना है। और जैसा भी आपको रामकिशन सर ने बोला कि भाई हम अपनी टीम में एक ऐसा टारगेट, और वो है छोटू परचेज, क्योंकि हम इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके थे। छोटू परचेज से सर क्या है कि आपका बेस बड़ा होगा,
बेस बड़ा होगा तो आपका बिजनेस कहाँ जाएगा सर, ये एक बार कोई हमारे बीच में, मैं चाहूंगा कि कोई लीडर सामने आए और इस पॉइंट के ऊपर बात करें। कौन लीडर इस पॉइंट के ऊपर बात कर सकते हैं सर? सर बलदेव जी को होस्ट नहीं है, बोल रहे थे कि मेरे को बोलने का वो था कुछ। नहीं, बलदेव जी जो हैं वो को-होस्ट नहीं है सर। देखिए सामने स्क्रीन पे देखेंगे, मैं उनको दोबारा होस्ट है सर वो। बलदेव जी वो या तो अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आस्क टू अनम्यूट कर दिया है सर, एक बार वो अनम्यूट करें सर एक बार इस चीज को। यस सर, बलदेव जी थोड़ा जल्दी आ जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बोलिए बलदेव जी। और सर वो मैं जवाब देना चाहता था लेकिन वो मैं म्यूट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने सर को बोला था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। देखिए सर, एक चीज समझिए रामकिशन सर, कल हम लोगों ने 4 टॉपिक पे चर्चा करी। सबसे पहले सर हम लोग की चर्चा करेंगे इस छोटू परचेस पे और फैमिली पैक पे। इस पॉइंट से आप सारे लोग क्या एनालिसिस निकाल के देख सकते हो, ये टारगेट जो दिए गए इसके पीछे की फीलिंग क्या है। और वो भी ना आपको अभी जो पॉइंट बोला कि जिंदगी में अगर आगे जाना है, पीछे के रास्ते बंद करना है, तो ये इन दोनों टारगेट का क्या एनालिसिस आप लोग कर सकते हो, आपके बिजनेस के लिए टारगेट क्यों दिए गए। प्रवीण जी आप आके कुछ बोल पाएंगे? प्रवीण सर, प्रवीण नागर जी। जी सर। यस सर, एक बार रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन? सर देखिए ये जो टारगेट आपके दिखाए गए हैं आपके बीच में 500 और 1000 वाले, इस टारगेट का हमारे बिजनेस के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? जो आपको मैंने अभी 2 बिल्डिंग दिखाई उससे क्या सिग्निफिकेंस है? सर ये एक ऐसा टारगेट है जिससे हर एक व्यक्ति हमारी टीम का इसको कर सकता है। छोटा टारगेट है और जब छोटा टारगेट होगा तो वो बड़े में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जब ज्यादा लोग उसको करेंगे तो आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है और आपके बेस के ऊपर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कोई बड़ा बल्क बिलिंग भी नहीं है और रिटेल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। जी सर। सर बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर जी। हाँ और कोई? जी सर। सर जी मैं ये सोचता हूँ कि ये जो छोटू टारगेट है ना जी, ये इसलिए है कि जब तक हम कोई चीज को यूज नहीं करते हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और ये टारगेट ऐसा टारगेट है जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन अगर दोनों यूज करना शुरू कर दें तो वो प्रमोट करना शुरू कर देंगे। ओके सबसे पहले हमें यूजर बनाने, खुद यूज करेंगे तो प्रमोशन बहुत आसान हो जाएगी, फिर बड़ा कर देगा वो। बिल्कुल सर, सही बोला आपने। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही बोला साथ में, चूंकि काउंसलिंग प्रोग्राम है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना बड़ा आपका बेस होगा उतना बड़ा आपका ऊंचाई पर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अपने बेस को बड़ा रखिए। 500 और 1000 बीवी के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपकी टीम के अंदर आप जितनी संख्या को उस पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, 500 बीवी और 1000 बीवी आपके टारगेट के बेस को बढ़ा देगा। और आपका बेस जब बड़ा हो जाएगा तो आपका बिजनेस कभी घटने की संभावना कम हो जाएगी। ये चीज को आप एक और चीज साथियों, इस टारगेट के पीछे एक और प्लान दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में अगर अजीत सर हैं वो आके कुछ अपनी कमेंट करें। अजीत सर, इसके पीछे भावना दी गई है वो क्या है, वो आप जरा बताएं अजीत सर। यस अजीत सर। जी सर, आवाज आ पा रही? जी सर। सर जो 500 बीवी का जो टारगेट दिया गया है इसका सबसे बड़ी बात है एक लीडर को, क्योंकि बड़े बड़ी मैराथन की रेस है, छोटे छोटे कदमों से ही जीती जा सकती है, स्टार्टअप लिया जा सकता है और छोटा टारगेट 500 बीवी हर टीम से कराया जा सकता है। जो अभी हमारे गुरुजी ने कहा कि 40,000 लोग परचेजर हैं, तो 40,000 परचेजेस एक फैमिली में न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट लेके और इसे आसानी से कर सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस हम जनरेट कर सकते हैं टीम के अंदर। बिल्कुल अजीत जी सही बोला आपने, लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि इस प्रोग्राम में आपको जब बताया गया है एक पॉइंट की बेस बड़ा है, इसी के साथ इस टारगेट के पीछे या ऑफर न होते हुए एक टारगेट का प्लान है, तो इसको टारगेट का प्लान और ऑफर में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया गया कि ये टारगेट आपको दिया गया छोटू परचेस या 1000 बीवी का परचेस? कुछ थोड़ा सा आपने इसके पीछे की फीलिंग को समझा है सर? जी सर, ऐसे क्योंकि लोगों को टारगेट की एक हैबिट होती है, जब टारगेट मिल जाता है तो थोड़ा सा उस पर फोकस कर देते हैं और जिससे हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही बोला सर आपने। बस मैं एक ही चीज यहाँ पर आपको बीच में ऐड करना चाहूंगा जिस सर, क्या है देखिए हमारे प्लान में एक शब्द आपको कल हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में बताया था और आपके फ्यूचर के लिए भी सर वो काम का शब्द है। आप चूंकि फौज में रहे, आप में से काफी लोग आप डिसिप्लिन है, रनागर सर हैं, आप में रामकृष्ण सर हैं, आप लोग रहे हैं। डिसिप्लिन की जब बात आती है तो वहां पर
जितना डिसिप्लिन शायद फौज में होता है या जितना डिसिप्लिन आज दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, वो हमारे सिस्टम में इसलिए नहीं कि हम कोई चीज शुरुआत करके छोड़ देते हैं। हम सपना देख के बड़ा शुरुआत करते हैं कि भाई हमें ज्वाइन कर लिया, हमको लगता है कि इसको ज्वाइन करके बहुत जल्दी हमें पास में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अजीत सर, इसमें जो प्लानिंग इसके पीछे की गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने एक शब्द का नाम अगर सुना हो, सारे लीडर्स अगर मौजूद हैं उस बात को ध्यान रख लें, वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, ये 6 महीने का टारगेट क्यों है कि आज 6 महीने अगर आपके बिजनेस में अगर कोई परचेज हो रही है और वो लगातार 6 महीने परचेज होती है, कंसिस्टेंसी। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं अजीत सर, जैसे आपके नीचे कोई रॉयल्टी अचीवर है, उसके नीचे अगर 1.25 लाख रुपए का बिजनेस है, उस 1.25 लाख के बिजनेस में 1,15,000 1,50,000 के बिजनेस में उसका बिजनेस हर महीने जो ऊपर नीचे अगर कभी होता है, कुछ परचेजर उसके परमानेंट 6 महीने करने वाले होंगे, तो उस रॉयल्टी अचीवर को ये विश्वास हो जाएगा, वो टेक्निकल अचीवर को विश्वास हो जाएगा कि भाई मेरे ये 500 लोग मेरी परचेस करते हैं, तो मेरा ये 25,000 50,000 का बिजनेस कभी नीचे नहीं गिरेगा, मेरा ये बिजनेस लॉक हो जाएगा। उससे उसके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मेरे इतने लोग तो 500 वाले हैं, इतने लोग मेरे 1000 वाले हैं। देखिए साथियों, एक चीज समझिए, आप जितनी कंपनियों के मोबाइल यूज करते हैं, जितनी कंपनियों के आप घर के अंदर जो आपके टीवी के कनेक्शन लगे हैं, बिजली के कनेक्शन लगे हैं, कुछ जगह तो चलो मोनोपोली है कि उसका चॉइस ही नहीं है आपके पास कि आप बिजली कंपनी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, आपके पास में इस समय चॉइस क्या रहती है मोबाइल कंपनी की? आपका 3-4 मोबाइल आप चेंज कर सकते हो। लेकिन क्या कारण है कि आप एक ही प्लान के ऊपर, आप एक ही कंपनी के ऊपर, जब मैंने जिस दिन से भारत में जो है मोबाइल कंपनियों की शुरुआत हुई, तब से मैंने एयरटेल का नंबर लिया है, आज तक ना नंबर बदला ना कंपनी, मैं उसका लॉयल कस्टमर बन गया। तो साथियों, अगर कंपनी को अगर अपने बड़े प्लान के ऊपर काम करना है और आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको कंसिस्टेंसी यानी अपने लॉयल बेस को बढ़ाना पड़ेगा। जितना बड़ा लॉयल बेस होगा ना साथियों, आपको एक बात समझ के चलिए कि आपके बिजनेस में कभी नीचे नहीं जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी प्लान पे आप काम कीजिए, जिससे आपके 500 और 1000 का बेस बड़ा कीजिए, आपकी ऊंचाई ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको एफिल टावर दिखाया, बुर्ज खलीफा दिखाया कि आपको अगर ऊंचाई पे जाना है तो बेस को बड़ा कर लीजिए। साथियों, ये एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सर, मैं दूसरा पॉइंट के ऊपर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अगर आप लोग प्रोग्राम में कल थे तो मैं फिर से दूसरे पॉइंट पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप सभी लीडर्स को उस पॉइंट पे ध्यान आना जरूरी है, और वो प्लान है हमारा जो मैं आपके बीच में कल मैंने आपका डिस्कस किया था। साथियों, वो प्लान में चूंकि मैं बहुत कुछ आपको जानकारी दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपके बीच में दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा उस प्लान को। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर मैं आपसे 2 मिनट के लिए किसी लीडर से चर्चा करना चाहता हूँ कि इस प्लान पे आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से आपके बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। कोई लीडर आके इसमें जैसा रामकिशन सर आदेश करें, कोई इस पे थोड़ा सा बताना चाहेगा? मेरी बेटी मेरा। यस सर, किसी ने हाथ उठाया है, इनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी, दिलीप राठौर करके है सर एक लीडर सर, वो इस पे उनको अनम्यूट कर दीजिए। किसी ने हाथ उठाया था सर, पीछे में जानता नहीं हूँ उनको, मेरा बाय फेस। सर जेआरसीएम, मैं पंकज कुमार गुड़गांव से। अच्छा हाँ सर, कल ये आपने टारगेट्स बताए थे और इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ये जो मेरी बेटी मेरा अभिमान है, इसमें 3 तरह के टारगेट थे। एक तो 30 बॉक्स, एक 20 बॉक्स का और एक 10 बॉक्स का। जी। तो यदि हम 30 बॉक्स 3 महीने करते हैं, जो अप्रैल में नहीं कर पाए तो अप्रैल और मई का मिला के इस महीने कर लेंगे और जून में भी करेंगे, तो उसमें बहुत सारे हमें बेनिफिट मिलेंगे। 1100 रुपए का इनाम होगा, और एक जो अपनी बुकलेट है उसमें उनका फोटो भी रहेगा। और सर, 1 मिनट में आपको बीच में थोड़ा सा रोक के पूछना चाहूंगा। मुझे आपसे टारगेट के बारे में नहीं जानना है, वो आपको सब पता है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है। इसके पीछे एग्जैक्टली लॉजिक क्या? देखिए साहब, क्योंकि लीडर है सर, आप उसके पीछे का विजन समझेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप मुझे आपसे वो नहीं पूछना है कि इस टारगेट के अंदर क्या आता है, जैसे मैंने 500 और 1000 के पीछे लॉजिक बताया कि कंसिस्टेंसी से बेस बढ़ेगा, छोटे टारगेट से टीम रिचार्ज होती है। मेरी बेटी मेरा अभिमान का लॉजिक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज ए लीडर आप उसको कैसे अपनी टीम में बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज करेंगे, वो मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। उसका कुछ सटीक आंसर दीजिए प्लीज सर। सर, मेरा बेटी मेरी अभिमान से ये है कि हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे हम अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत और आगे बढ़ना चाहिए आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बोला, आगे बढ़िए। गुड जी, आगे बोलिए सर। हाँ जी, अभी और कौन बोलेंगे सर? सर, मैं पवन राठी जी। जी सर जी, एक्चुअली क्या है सर, हम बहुत सारी बहनों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन के टारगेट से, मेरी बेटी मेरा अभिमान से हम आगे लेके आ सकते हैं। और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं हमारी, जिनको हम ये चीज बता सकते हैं सर, और घर रह के हम बहुत सारा बिजनेस बहुत सारी बहनों को आगे लेके आ सकते हैं।
और न्यूट्रीचार्ज वुमेन जब वो यूज करेंगी तो वो साथ में उसको प्रमोट भी कर सकती है। और बहुत सारी बहनें जो काम करना चाहती है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती है, उनको हम आगे लेके आ सकते हैं बिजनेस के साथ साथ। हम वुमेन एम्पावर पे भी काम कर सकते हैं। तो सर एक बार मेरे हिसाब से सर राठी साहब के लिए एक बार हमको तालियां बजाना बनता है सर, उन्होंने बहुत अच्छी बात अरे भैया एक बार भैया सभी लोग चलो मिलके उठो तुमसे। उनके लिए सम्मान में तालियां बजाएं। बहुत युवा लीडर हाँ हैं हाँ और अच्छा तुम success लोग बोला। लोग न करो तो तो पवन जी बहुत अच्छा लगा आपने जो जो दादा भावना इतने भीतर बताई। है देखिए साथियों क्या होता है, इतने है दादा बिजनेस में भीतर अगर आपको बड़ा करना है तो आपको बिजनेस के स्कोप को बढ़ाना पड़ता है। आप उन्हीं लोगों पे देखिए, छोटू परचेज में 500 बस हजार साहिब में गिर काम पन्ना करेंगे। तो ना टिकाऊ आपने उदाहरण के तौर पर एक परिवार में 500 हजार की परचेज करा दी, उसने न्यूट्रीचार्ज किट्स खरीद लिया और आपने उसको मोटिवेट किया, मेरी बेटी मेरा बहुत अभिमान, बढ़िया उसने बहुत उस बढ़िया। न्यूट्रीचार्ज किट्स की जगह न्यूट्रीचार्ज वुमन खरीद लिया, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ा, आपका बिजनेस कन्वर्ट हो गया। उसका परचेज जो है वो 500 का ही रहा, लेकिन आपका बिजनेस प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो गया। आपको मेरी बेटी मेरा अभिमान पे मैं आपको साथियों हाँ सब हाँ तो लोगों को रखो एक करो रिक्वेस्ट अंदर के करना दो चाहूंगा। बक्सा तो दोपहर में 1 से 2 के बीच में बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है और साथ साथ में मैं आप जितने भी यहाँ पर सीनियर साथी बैठे हैं टाइगर टीम के और आपकी टीम के साथियों, मैं चाहता हूँ इस पर डेडिकेटेड अगर आपकी डेडिकेटेड प्लानिंग अगर इस विषय पे आपकी हो जाएगी साथियों, तो आप विश्वास करके चलिए कि सर आपने जो रामकृष्ण सर ने भी आपको बोला कि 40,000 लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं, ये 40,000 महिलाएं कैसे जुड़े, ये मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूंगा। आने वाले समय में 2 करोड़ का बिजनेस जो उन्होंने आपको बोला है कि हमारा हो सकता है 500 की परचेज से, मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ साथियों, कल के समय जैसे पवन जी ने बोला कि भाई इतनी सारी महिलाओं को जोड़ सकते हैं, तो साथियों आप सब लोगों को वो विजन पे काम करना है कि कल आपकी टीम में 40,000 महिलाएं कैसे जुड़े, 40,000 महिलाओं को कैसे आप प्लान में ला सकते हो, कैसे आप इन महिलाओं को मोटिवेट करके 2 करोड़ का टर्नओवर एक प्रोडक्ट से ला सकते हो। देखिए साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के समय न्यूट्रीचार्ज वुमन भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है। हमारे पास सारे डेटा आते रहते हैं। सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रांड भारत में किसी कंपनी के पास भी नहीं जितनी बड़ी सेल करता है न्यूट्रीचार्ज। कोई ब्रांड ना डायरेक्ट सेलिंग का, न्यूट्रीचार्ज ब्रांड छोटा है, मतलब टोटल हमारा तुम सेल यार रोटी बना लो करे उसके बाद मोबाइल तलाश हो गया तो मोबाइल जाना तो मतलब एक वो चौली स्वीकार तुम तलाश करने में हो कोई गया हर्जा नहीं, वो सच्चाई है सच्चाई है। लेकिन साथियों न्यूट्रीचार्ज वुमन एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत आगे बढ़ता है मम्मी से और बात एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका असर तुरंत है, फायदा तुरंत है और महिलाओं को आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आप सारे लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप जितने रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स आए हैं सर, आप एक मिशन लेके चले, एक प्लानिंग लेके चले। और सर करोड़ों अरबों की बात मैं नहीं करता, मैं तो छोटी बात करता हूँ, लेकिन वो छोटी बात करके मैं आप लोगों को बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ साथियों। कृपा करके आप 200 500 दोनों चीज के समय हो अगर ऐसा कुछ हो जाए साथियों कि आपकी टीम में इतनी बड़ी आज आप 200-250 लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, अगर सर आप में से एक आदमी भी सर 100 लोगों को 200 महिलाओं को जोड़ लेगा ना सर, 30-40 हजार लोगों की संख्या वैसे ही है। और आपके टर्नओवर को 30-40 हजार लोगों की संख्या कहाँ टर्नओवर ले जाएगी सर, इनके देखिए वो आपको कभी समझ भी नहीं आएगा। आपका टर्नओवर पता चलेगा कि एक रॉयल्टी अचीवर के नीचे 5-5 लाख का टर्नओवर खड़ा हो सकता है। तो साथियों देखिए, अगर ये प्रोग्राम आप कर रहे हो और इस प्रोग्राम से आपके घर में इनकम आए, वॉल्यूम बढ़े, तभी इस प्रोग्राम को करने का हम सब उसी के लिए आए हैं। एक प्रोग्राम ऐसा ताकतवर होना चाहिए कि 10-10 लाख 20-20 लाख का टर्नओवर आपका आना चाहिए एक प्रोग्राम से। वो काम पे आपको लगना है, महिलाओं को लेकर कैंपेन कीजिए और स्पेशली सर उसके लिए आप सर के साथ डिस्कस कीजिए, रामकृष्ण सर के साथ, आपके गुरुदेव हैं, आप बलवान सर के साथ डिस्कस कीजिए और लेडीज को लेके डेडिकेटेड आपकी टीम में पावरफुल 1-2 बड़े प्रोग्राम आप डिजाइन करवा लीजिए, जिससे कि सारी महिलाओं में एक अलग जगह दें और आपका ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा बिजनेस इस पे निकल के आ जाए। मुझे लगता है कि इस पे हमको काम करना चाहिए। इस पे कोई एक सीनियर साथी का 1 मिनट का कमेंट और चाहूंगा, कौन बोल सकते हैं सर इस पे? रामकिशन सर किसी को आदेश करें। आशीष जी अभी लाइन पे हैं, आप सुन पा रहे हैं? वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम। आप किसी का नाम बता दीजिए। मेला सिंह जी। मेला सिंह जी काम अच्छा कर रहे हैं सर। मेला सिंह जी, एमराल्ड मेला सिंह, मैंने उनको पोस्ट बनाया हुआ है। जी सर आवाज आ रही है? थैंक यू सर। हाँ जी जी हाँ सर बिल्कुल थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। न्यूट्रीचार्ज पे मेरी बेटी मेरा अभिमान ये एक सर ऐसा एक अभियान आप लोगों ने स्टार्ट किया जो लेडीज के लिए बहुत पावरफुल है। इससे बिजनेस तो बढ़ेगा, जो आजकल इम्यूनिटी पावर का बड़ा काम चल रहा है उससे भी बड़ा काम होगा और इसमें हम बड़ा काम कर सकते हैं अगर हम उसको सही प्रॉपर नॉलेज लेके, सही प्रॉपर प्लानिंग करके, सही प्रॉपर एक्शन करके हम अपनी टीम में जितनी माता बहनें महिलाएं उनको हम सही तरीके से प्रॉपर जानकारी दें, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये किस तरीके से आपको फायदा दे सकता है। तो जब उसको फायदा नजर आएगा तो ऑटोमेटिक न्यूट्रीचार्ज वुमेन
वैन जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब निकल सकते हैं, लेकिन अभी जो फोकस हो रहा है 500 बीवी का, अगर हम चूज करें अपने एंड पे 10-10 लेडीज को अपनी टीम में से, अगर वो रेडी हो गई तो अगले आने वाले समय में हम 5-5, 7-7, 10-10 छोटे छोटे टारगेट देके उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मेरा सिंह जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार आपने बताया सर, अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है आपने जो बोला है आप उस पे अमल जरूर करेंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। तो साथियों देखिए, हमने आज आपके बीच में जो अभी कुछ बातें डिस्कस करी, सबसे पहली बात हमने डिस्कस करी, दोबारा दोहरा लेते हैं, हम दोहराते रहेंगे, याद होगा, बेस बड़ा करना है तो आपको अगर ऊंचाई पर जाना है तो आपका बेस बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा आपको लेवल पहुंचना है पहले बेस बड़ा कीजिए। कभी आपका सर कभी भी आपका बेस नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए बेस बड़ा कीजिए। दूसरा है कि अपने बिजनेस के स्कोप को बढ़ाइए। देखिए, उन्हीं लोगों पे काम करेंगे तो बिजनेस का कन्वर्जन हो जाएगा। आज आपने किसी परिवार में न्यूट्रीचार्ज वुमन की आपने शुरुआत कराई और वो अगर उस परिवार में आपका न्यूट्रीचार्ज मेन यूज नहीं हो रहा है तो आपका कन्वर्जन जो है वो एक प्रोडक्ट पे शिफ्ट होगा। आपको अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो आपके ग्राहक की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के स्कोप को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए साथियों आपको अपनी टीम में जो भी लोग इनएक्टिव हैं, परिवार के लोगों को एक्टिव करना है, अपने फैमिली में एक्टिव करना है, आपको मेरी बेटी मेरा अभिमान पे स्पेशल कैंपेन करना है। तो साथियों ये हमारे वो सेगमेंट कवर होते हैं जो आपके जनरल यूजर है, प्लस साथ साथ में आपके जो यूजर है मेरी बेटी मेरा अभिमान। इसी के साथ साथ जैसा आप लोगों को मैंने बताया था, एक सेगमेंट और है हमारा जिसपे हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बीच में आए और उस सेगमेंट के बारे में थोड़ी चर्चा करे। कल जो हमने डिस्कशन किया था, कोई आना चाहेगा सामने, कोई जिसको कुछ एक सेगमेंट और बताया गया है टारगेट के बारे में, रादर मैं बोलूंगा 2 सेगमेंट और है, वो उनके बारे में चर्चा करेगा सर थोड़ा सा। यस सर, रामकिशन सर, 2 और महत्वपूर्ण सेगमेंट है इसके बाद जिस पे कुछ काम और किया जा सकता है। सर एक है हमारा डबल धमाल होगा, एक मिनट सर, 2500 बीवी न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट। एक मिनट सर, ये मुझे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी आवाज आई सर? हाँ जी, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी अजीत जी, मैं आपको एक मिनट में ऐड करता हूँ स्पॉटलाइट पे। वो क्या हुआ, मैंने उस पर डाल दिया था। जी 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 सर, हमारे पास एक और ऑफर है जिसका नाम है डबल धमाल 2500 बीवी न्यूट्रीचार्ज से करके हमारी टीम में जो 6 महीने तक बिजनेस एक कंप्लीट बिजनेस रुक जाता है, जो हमें लगातार ग्रोथ में रहेगा, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा टीम को, क्योंकि एक ऑफर है कि 6 महीने बाद 2500 रुपए का प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज खरीदेगा और 2500 रुपए का आरसी खरीदेगा। और आज के इस कोरोना काल में क्योंकि लोगों को उस चीज को भी समझ में आ रहा है और जो नई टीम आ रही है, जो नए लीडर आ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है, उन्हें 5000 रुपए का प्रोडक्ट 6 महीने के बाद फ्री मिलने वाला है। और इससे उनको हम लीडर्स भी हम उनको बिल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे जब वो हमारे साथ लगातार रहेंगे 6 महीने, तो उनके अंदर प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ जाएगी और वो सारी सिस्टम समझ में आ जाएगा, और जिससे हमारा बहुत बड़ा बिजनेस 6 महीने तक बड़ा तो रहेगा ही और आगे फ्यूचर में बड़ा हो जाएगा। सर एक बार मैं चाहूंगा अजीत जी के लिए थोड़ी सी तालियां बनती है सर, एक बार मतलब बजाना चाहिए सर तालियां उनके लिए। बिल्कुल बढ़िया बात बोली अजीत जी सर, आप बहुत अच्छा बात बोली। देखिए सर, एक अपना वर्ग है अपनी टीम में जो लोग छोटी परचेज करते हैं, बिल्कुल सब जने हैं वही पे चढ़ने, बिल्कुल जैसे भी है जिनका या तो परिवार बड़ा है या जिनको थोड़ा सेलिंग भी करना है, उस कैटेगरी में आपके आते हैं 2500 बीवी वाले और लोग और 5000 बीवी वाले। ये वो लोग हैं जो डायमंड क्लब करते हैं, जो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर या तो डायमंड क्लब कर रहे हैं या थोड़े प्रोडक्ट पे सेलिंग कर रहे हैं। अजय सर आपने इसी के साथ में बहुत अच्छा बताया, 2500 का एक 5000 का सेगमेंट भी इसी तरह का है कि 5000 के सेगमेंट में कोई न्यूट्रीचार्ज की खरीदी करता है तो उसको कितना फ्री मिलने वाला है अजय सर? अगर 5000 रुपए बिजनेस वॉल्यूम का न्यूट्रीचार्ज से अगर करता है तो उसमें हमारे पास कई ऑफर इंक्लूड हो जाते हैं। पहला तो अगर 3 महीने अगर न्यूट्रीचार्ज से 5000 कर लेता तो मुझे लगता है जो 30,000 50,000 से जो ट्रेनिंग नहीं मिल सकती डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की, वो एक लीडर के लिए बहुत बड़ी वो हो सकती है अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अगर लगातार 6 महीने कर लेता है बंदा 5-5 हजार का, तो उसको 10,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, ये और उसमें शामिल हो जाता है। बहुत बढ़िया अजीत जी, बहुत परफेक्ट आपने बताया, बहुत संक्षेप में बताया, मान गए सर आप तो। मतलब एक काबिल लीडर की जो है वो आप में झलक नजर आई है और आप इससे पहले ही आती रही है जब से आप दिल्ली में मिले हैं। बहुत बढ़िया आपने दिया सर। एक छोटा सा आपसे इसमें घुमावदार क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब मैं चाहूंगा आपकी तरफ से, और वो आंसर आप मुझे दीजिए। आप जैसे टीम में से जो लोग आपके डायमंड क्लब करते हैं 5000 बीवी का, अब उस 5000 में मान लीजिए कि उसकी चूंकि एफएमसीजी की भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो 2500 रुपए का प्रोडक्ट आरसीएम का करता है एफएमसीजी और न्यूट्रीचार्ज 2500 करता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कहाँ फॉलो होगा, इसका थोड़ा बता पाएंगे आप? थोड़ा सा गूगली है सर क्वेश्चन, लेकिन आसानी से थोड़ा
सोचेंगे तो आ जाएगा जो यार तना देख सर वो कोई एक दिखाना तो ये है पड़ेगा कि वो जो डायमंड क्लब करेगा ही। 5,000 भी पड़ेगा डायमंड वाला डायमंड क्लब में टीम के लीडर्स के लिए, कंपनी के लिए वो तो डायमंड क्लब में उसका सेटिंग सिलेक्शन सभी हो सही जाता है है। कि वो डायमंड क्लब करता है बंदा, लीडर है। और उसके बाद सर ये जब ऑफर चली 2500 जाएगी बीबी न्यूट्री चार्ज का चल रहा है तो और ऑफर है जो आइडिया की एक चीज और आ जाती है 500 बीबी के, उसका मतलब है 5 उसके एक ऑफर मोर आ जाते हैं जो एक कार और बाइक का। हाँ जाइए, वो तो 500 बीबी में सबको मिलेगी, वो तो जाएगा। अब आप थोड़ा ट्रैक पीछे बदलेंगे सर, अब आगे ट्रैक पे जाइए। 2,500 बीबी अगर कोई 5,000 बीबी में 2,500 ड्यूटी चार्ज करता है तो उसको डायमंड क्लब में क्या बेनिफिट मिलता है? वो सिर्फ सिंपल सा जवाब है, थोड़ा सा सोचेंगे आंसर मिल जाएगा। मैं आप ही से उसका जवाब चाहता हूँ, मैं वो किसी से नहीं पूछूंगा। जी सर बिल्कुल 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 सर। इसमें हमें ये मिलता है कि 5,000 तो आरसीएम का प्रोडक्ट भी मिलेगा, लेकिन 2,500 रुपए का न्यूट्री चार्ज भी उसके साथ लगता अब आपने जोर दिया, आप सही जगह पे आ गए, आप पीछे नहीं मत जाइए, आगे जाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया, एक बार तालियां बजाइए सर अजीत सिंह के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, मजा आ गया सर सुन के सर। करेक्ट, एकदम सही आपने आंसर दिया। तो बिल्कुल सर देखिए, आज आपकी कैटेगरी में मैं आपको ये तीनों सेगमेंट पे धीरे धीरे क्यों लाया हूँ कि आपके पूरे माइंड को आप लोग अपने आप को सेट कीजिए कि आपको किस प्रकार से आपके टर्नओवर को बिल्ड करना है। छोटी परचेस, मेरी बेटी मेरा अभिमान और डायमंड क्लब वाले लोग हैं, 2,500 5,000 वाली जो कैटेगरी है, किस प्रकार से आपकी टीम में डायमंड क्लब पे आप अपना बड़ा फोकस डाल सकते हो। कुछ लोग सेलिंग वाले होते हैं, कुछ लोग नेटवर्किंग के भी लोग होते हैं, बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। तो साथियों आपको इस चीज पे विशेषकर सारे ऐसे लीडर ध्यान देना है कि 2,500 5,000 वाली कैटेगरी में अगर लोग शामिल होते हैं तो उनको फायदा ज्यादा मिल सकता है। जैसा अजीत सर ने बताया कि 3 महीने बाद 5,000 वाले को भी फायदा है, 2,500 वाले को 6 महीने बाद डबल फायदा है, प्लस आपकी टीम में कोई डायमंड क्लब अगर कर लेगा 5,000 बीबी में तो उसको आधा अगर न्यूट्री चार्ज से कर लेगा तो उसको 7,500 का फायदा। तो साथियों बिल्कुल एकदम सही आपने यहाँ पर पकड़े हैं, एकदम आप बोल सकते हैं। अब साथियों हम अपने चौथे स्टेप पे चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप में से कोई उस चौथे स्टेप के बारे में बताए कि जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी भी है और कुछ लोग उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो रामकिशन सर आपके बीच में चौथी स्टेप कौन बताएगा? सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट रामकिशन सर अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। दिलीप राठौर करके एक साथी हैं, बार बार हैंड्स अप कर रहे हैं, वो ड्यूटी चार्ज पे काम भी कर रहे हैं लगातार, 25,000 भी करते भी हैं। ठीक है सर, उनको रेड किया है मैंने सर जी। यस सर, दिलीप सर आइए। नमस्ते सर दिलीप सर। दिलीप जी सुनाई दे रहा है आपको? आपको मैंने सर कोहोस्ट बना रखा है, आपको मैंने कोहोस्ट बना दिया है जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नया सेगमेंट जैसे कि अभी बताया कि कुछ लीडर्स हैं जो न्यूट्रिशन के ऊपर अच्छी ट्रेनिंग लेके और अच्छा काम करना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे बहुत सारे कुछ लोग तो नेटवर्कर होते हैं, पर बहुत सारे लोग सेलिंग पे भी काम करते हैं। और सेलिंग पे काम करते हैं तो 5,000 10,000 20,000 25,000 बीवी तक भी जो कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में जो ऑफर दिया हुआ है अभी, और उसके ऊपर ट्रेनिंग के माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन स्पेशली जब 10,000 बीवी लगातार 6 महीने हम करते हैं तो साथ में तो टूर आ रहा है सिंगल पर्सन के लिए और 25,000 में कपल का आ रहा है, और साथ में जो ऑफर आ रहे हैं तो कुछ लोग हम ऐसे चुनिंदा निकाल सकते हैं टीम के अंदर से जो बल्क बाइंग बड़ी बीवी निकालते हैं और बड़ा बीवी जनरेट करते हैं। तो इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि डायमंड क्लब और सुपर डायमंड क्लब और स्टार डायमंड हम मेंटेन कर सकते हैं। सर रामकिशन सर, दिलीप सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर इन्होंने, बढ़िया सर। दिलीप सर मजा आ गया, ये बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, छोटे में दिया लेकिन एकदम सटीक जवाब दिया, बिल्कुल सही है सर। थैंक यू वेरी मच दिलीप सर, मतलब इसी प्रकार का आप अपना फोकस बना के रखिए सर। बिल्कुल रामकिशन सर, मैं टीम को ये बताना चाहता हूँ जो अभी फीडबैक दिया, हालांकि आप सारे लोग जानते हैं। देखिए एक सेगमेंट है हमारा जो परचेज करता है, एक सेगमेंट महिलाओं को हो गया हमारा जिसपे आप टर्नओवर खड़ा कर सकते हो, एक सेगमेंट हो गया जो आपके बिजनेस में थोड़ी ज्यादा परचेस करता है, जो अजीत सर ने बताया डायमंड क्लब स्टार डायमंड क्लब 2,500 5,000 वाला, और एक अभी जो दिलीप सर ने बताया आप लोगों को वो सेगमेंट है आपका जो सेलिंग करता है, थोड़ी सी बिजनेस में सेलिंग करता है। 10,000 वाले लोग, 25,000 वाले लोग, 50,000 वाले लोग, और आप सारे लोग जानते हैं कि जो लोग 10,000 का बिजनेस 6 महीने करेंगे उनको एक ट्रिप मिल रहा है, 25,000 वालों को कपल के साथ ट्रिप मिल रहा है, 50,000 वालों को कपल के साथ ट्रिप भी मिल रहा है, साथ में उसको एक टैब भी मिल रहा है। ये आपके बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो सेल्फ आईडी पे काम करते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल बताना चाहता हूँ एज ए लीडर, आपको समझना जरूरी है। मैं चूंकि अभी थोड़ा समय कम है, मैं आपको वो सब डेटा नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको वर्बली थोड़ा समझा देता हूँ। एक महिला है शेडोल, वो
लाख रुपए का बिजनेस करती है। शहडोल एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव है कढ़ी, नाम आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। उनको कई बार हमने बात करने की प्रयास किया, कई बार वो हमारे प्रोग्राम में आई भी, लेकिन वो उसके बाद प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं लेती आने का, ना हमसे वो बहुत बात करने में इंटरेस्ट लेती है। थोड़ी बहुत उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, लेकिन साथियों पिछले 5 साल में ऐसा कोई महीना नहीं हुआ होगा जब उस महिला ने प्रोडक्ट पे काम नहीं किया। अभी वो हमारे 50,000 वाले प्लान में भी शामिल है, पिछले जो हमने डबल धमाल दिया था उसमें लैपटॉप वाला जो टारगेट था सेल्फ आईडी पे। मैं आपको क्यों उनका एग्जांपल देना चाहता हूँ साथियों, उस लेडी को ना नेटवर्क में इंटरेस्ट है, ना आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट है, उसने थोड़ा समझ लिया काम बड़ा करने में इंटरेस्ट है। गांव की महिला है, कभी मौका लगेगा हम कोशिश करेंगे उनको आपके बीच में, अपनी टीम पूरी इंडिया के बीच में लाने का। मैं उनका एग्जांपल इससे देना चाहता हूँ साथियों कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सेल करने में इंटरेस्ट है, उनको ना आपके बिजनेस में समझना है, ना उनको और कोई जानकारी लेना है, ना उन्हें कोई नेटवर्किंग समझना है। वो लोग ऐसे हैं। आज के समय साथियों मेरे पास आपकी आरसीएम की आईडी है, मैं भी आपका आरसीएम का मेंबर हूं। जब मैं आपके सिस्टम में ज्वाइन हुआ था तब मुझे वो आरसीएम की वैक्सीन वहीं पर बिठा के लगा दी गई, 4-6 लोगों ने घेर लिया, लगा दी, बोल सर आरसीएम की वैक्सीन तो लगाना पड़ेगी, उसके बिना तो आप कैसे आगे काम करोगे। तो मैं जिस दिन मैं पहला कोलकाता में लेक्चर देने के लिए गया तो 6 लोगों ने मुझे बिठा के कमरे में ले गए और वहां पे बढ़िया मेरा ब्रेन वॉश पूरा आरसीएम को लेके किया। मैंने कहा सर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे ब्रांड को बड़ा करना है, इसको 1000-2000 करोड़ बनाने की तमन्ना है मेरी। बोला नहीं सर वो इंजेक्शन लगाए बिना तो आप इंटर कर ही नहीं सकते। मैंने कहा लगाइए सर, तो मैंने आरसीएम का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन साथियों देखिए वो आईडी लेके मैंने क्या किया, मैंने काम नहीं किया। काम क्यों नहीं करा, मेरा पोजीशन, मेरी जो जिम्मेदारी है वो अलग टाइप की है। मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, हो सकता है रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर में जब भी होगा तब करेंगे, लेकिन आज मैं नहीं कर सकता। साथियों मेरा उद्देश्य अलग है, जिसको फौज में जाना है उसको फौज में जाना, जिसको डॉक्टर बनना है उसको डॉक्टर बनना, जिसको सेलर बनना है। जैसा दिलीप सर ने बोला कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सेलिंग पे काम है, सर उसको नेटवर्क क्यों बताना, उसको क्यों विजन बताना, क्यों फ्यूचर बताना, वो बेचारा कर रहा है, वो लाख रुपए का टर्नओवर देना, सर उसका दिमाग क्यों हम लोग डाइवर्ट करें। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ साथियों, कुछ अपनी टीम में ऐसे हीरे ढूंढिए, गांव देहात में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, सर उनको कुछ विजन और मिशन से मतलब नहीं, उनको काम से मतलब है। उनको लगता है 50,000 रुपए का सेल हो जाए, लाख रुपए का सेल हो जाए, मेरे घर में 20-25 हजार की इनकम आती है, मुझे आपके ना मिशन से मतलब है, ना विजन से मतलब है, ना मेरे आपको प्लानिंग से मतलब। देखिए अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ऐसे लोग हैं अगर आपने वो ढूंढ के निकाल दिए और उनके आपने एक एक लीडर आपको दिखाया, सर आपके नीचे 50,000 वाला एक रॉयल्टी अचीवर के नीचे 50,000 टर्नओवर, सर जो वो भोपाल के अंदर एक लीडर है उनके नीचे वो काम करती है। अब सोचो सर उनकी रॉयल्टी ही उस महिला से आती है, एक ही से उनकी रॉयल्टी क्लियर हो जाती है जो उनके नीचे बनी हुई। साथियों हमको आज पूरी बी लेग में एक्सपेंशन अलाउड है, सी लेग डी लेग सब बोल सकते हो, मैं तो आपको उसमें गाइड ज्यादा नहीं कर सकता, वो तो आपके लीडर से आपको गाइड करेंगे। पर सर आपके बीच में वो उदाहरण रखना चाहता हूँ कि जिन्हें इंटरेस्ट था सिर्फ सेल करने में, उनको आपके और हमारे हम कितनी प्लानिंग समझा दें, विजन समझा दें, मिशन समझा दें, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस समझा दें, उनको ये समझ में आता है कि मेरा ये लाख रुपए के टर्नओवर से मेरे घर में 30,000 की इनकम आती है, मेरा घर चलता है, मुझे आपकी बात नहीं सुनती। साथियों ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, उनको सिर्फ आपको उंगली पकड़ना है, चला देना है, आपकी वो उंगली पकड़ के खड़े हो गए, खुद चलना शुरू कर देंगे, तो आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों को तैयार करो, सेल्फ मोटिवेटेड सेल करने वाले कुछ लोग तैयार करो, जो आपकी टीम का बेस बड़ा नहीं छोटा बेस होगा, लेकिन काम का बेस होगा, उस पर काम कीजिए साथियों। तो 10, 20, 25, 50,000 वाली जो कैटेगरी है, इसमें सब आपके डॉक्टर्स लोग आ सकते हैं, वैद्य लोग आ सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर जनरल डिस्पेंसिंग करते हैं। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है वो अपने क्लिनिक से ही लोगों को जो है मेडिसिन देते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक चार्य लोग होते हैं, बहुत सारे अच्छे रिटेलर्स मिलेंगे आपको, जो जैसे मान लीजिए कि ये जो मेडिकल स्टोर वाले रिटेलर्स होते हैं, वो लोग भी अपने कंज्यूमर के बेस को पुश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दुकान के पास जाते हो, कोई एक मेडिकल स्टोर, उस पे जाके आप पूछते हो कि भाई यार अपना दोस्त है यार बताना यार पेट दुख रहा है दे दे यार, तो आपको अपने रेफरेंस से आपको वो कुछ रिकमेंड कर देता है। वो होता है साथियों उसकी तरफ से उसने आपको रिकमेंड कर दिया, आपने उसके भरोसे पे ले लिया। ऐसे कई लोग हैं, भारत में लगभग 8 से 9 लाख केमिस्ट आउटलेट है, 8-9 लाख डॉक्टर हैं। डॉक्टर में सर वो कैटेगरी अलग है जो बहुत सीनियर लोगों का इलाज करती है, वो आपसे कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्पेंसिंग करते हैं, जनरल स्टोर जिनका मेडिकल में जो है वो नब्ज देखी या उन्होंने हाथ देखा, बुखार देखा, उसको 100 रुपए की दवा लिख के दे दी, उसको साथ में ये भी बोल दिया कि भाई एक पत्ता जो है ये भी खा लेना साथ में, तेरा 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो साथियों देखिए हर तरह की कैटेगरी के लोगों पे आप काम करोगे, बेस बड़ा करोगे, तो वॉल्यूम पे भी काम करने की कोशिश कीजिए, और उसके लिए कुछ वॉल्यूम वाले लोग अपनी टीम में जरूर लेके आइए जो आपके बिजनेस को बड़ा कर सके, जिनको नेटवर्क में शायद इंटरेस्ट नहीं, लीडर बनने में इंटरेस्ट है, लेकिन उनको काम करने में इंटरेस्ट है। अब मैं आपको आता हूँ सर एक एग्जांपल की तरफ। दूसरा एक महिला है सर सिमडेगा, नाम है आमना खातून,
एक महिला है केरल में, उसका नाम है विजनी संजय। वो बिजनेस में आई एज ए सेलर, सेल करना शुरू किया। सेल करते करते सर हमारी 4 साल 5 साल पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, 4 साल पहले सिलवासा में, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। वहां पर हमने उनको न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट प्रमोट करके प्रोग्राम में बुलाया। वो सिलवासा के कॉन्फ्रेंस में आई, आमना खातून। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो सेलिंग करते करते नेटवर्क करने लगी, और आज साथियों पिछले साल न्यूट्रीचार्ज का 75 लाख रुपए का टर्नओवर उन्होंने अपनी बी लेग में किया है। बड़े बड़े लीडर्स का नहीं होता है वो टर्नओवर, उस महिला ने अपनी सेल्फ बी लेग में टर्नओवर किया, वो बन गई आज लीडर। पहले वो सेलर थी, नेटवर्क में लीडर बन गई। साथियों देखो ये दो कैटेगरी अलग अलग है। कुछ लोगों को सर आपको सेलिंग पे ही प्रमोट करना है, उनका अगर देखिए क्यों सर किसी को सर, मुझे अगर मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, मुझे नॉनवेज नहीं खाना तो मैं कैसे खाऊंगा नॉनवेज? सर मुझे बताइए, कितना भी कोई मुझे नॉनवेज के लिए मोटिवेट कर दे, सर मैं अपनी फिलोसफी को नहीं चेंज करना। मुझे अगर जॉब करके ब्रांड को बड़ा करना है तो मैं, आप मुझे आज व्हाट्सएप का आप 1 करोड़ का चेक दिखा दो तो शायद मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा विजन ही अलग है, फोकस ही अलग है। साथियों आप कितना भी मुझे मोटिवेट कर लो, मैं ब्रांड को, न्यूट्रीचार्ज ब्रांड को छोड़ ही नहीं सकता। तो साथियों आज के पैरेंट है, आप मुझे कितना भी आरसीएम के लिए मोटिवेट कर लोगे, लेकिन साथियों मुझे ये चीज मालूम है कि आज शायद मैं 60 साल बाद 65 साल बाद आरसीएम का मैं जब जॉब से अलग हो जाऊंगा, या तो वो मुझे क्लियर है कि मुझे वो काम करना है आगे जाके, या आप लोगों के परिवार के साथ। लेकिन आज मुझे इस ब्रांड को बड़ा करना है, वो मेरा फोकस है। तो साथियों बहुत सारे लोगों का फोकस सेलिंग होगा, किसी का नेटवर्क होगा। आपको उस व्यक्ति को उस काम के ऊपर लगा के रखना है जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करे। रामकिशन सर इसमें मैं आपका 1 मिनट का कमेंट चाहूंगा, कुछ आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट पे? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल अरविंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए हर तरह के लोग मिलते हैं, और बड़े वॉल्यूम निकालने के लिए जो लोग सेलर्स पे काम करते हैं वो ज्यादा नेटवर्कर जल्दी से नहीं बनते। लेकिन हमें बाय इंटेलिजेंटली हमें उनको फोकस करना है कि कोई व्यक्ति यदि सेल करता है तो अल्टीमेट उसका एम तो पैसा कमाना ही है। यदि हमने उसको उस तरह से मोटिवेट किया कि भाई देखिए, आप यदि कंज्यूमर बेस आपका अच्छा है और आपके कंज्यूमर्स में से कुछ लोगों को यदि आपने इनको ज्वाइन करा दिया तो आपका एक बहुत बड़ा बेस बन जाएगा और वो एज ए नेटवर्कर बन सकता है। तो हमें इस पे हमें अपने को ध्यान में रखना है, शार्प आई रखनी है कि कौन व्यक्ति 10,000 बीवी कर रहा है, 25,000 कर रहा है, 50,000 कर रहा है। और हमें रियल में उन चीजों पे फोकस भी करना चाहिए कि हमारी टीम में यदि वो बेस तैयार है, जैसे सर ने बताया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो 50,000 बीवी कंटिन्यू कर रहा है, तो आपकी तो लॉयल्टी परमानेंट पक्की हो जाती है। तो हमें इस पे फोकस करके काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला रामकिशन सर। और देखिए आज मैं सर आपको चौथे स्टेप पे लेके आ गया, और ये चौथा स्टेप है आपका एक मेरी बेटी मेरा अभिमान कैंपेन, एक छोटू परचेस, एक डायमंड क्लब करने वाले लोग, और एक थोड़ी ज्यादा सेल करने वाले लोग। ये चारों लोग मिलके आपके बिजनेस को सर बहुत बड़ी ताकत न्यूट्रीचार्ज के टारगेट से दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सर ये पॉइंट सर आपको बेहतर ढंग से अपनी टीम को क्लियर हुए होंगे। रामकिशन सर इसमें कोई दुविधा तो नहीं सर किसी को समझने में? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि, मैं चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको कोई कहीं भी डाउट हो, लेकिन हमें आज एक बहुत क्लियर चीज आपसे एक मैसेज मिला है। हम बहुत छोटे से टारगेट को भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। हमने छोटू परचेज, फैमिली परचेज, मान लीजिए 500 बीवी तो कुछ नहीं है, एवरीबॉडी इज डूइंग, लेकिन यदि हमने उसको कंसिस्टेंटली कर लिया तो हमारे लिए एक बेस हो गया कि हर महीने मान लो कि हमारा न्यूट्रीचार्ज से टर्नओवर मान लीजिए कि 1 करोड़ आने लग गया, तो हमें पता चल गया कि 1 करोड़ हमारा पक्का हो गया, तो हम उसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं हमारा इस चीज पे। और बलदेव जी कमेंट करना चाहेंगे सर इस पे? बलदेव जी बहुत इंटरेस्टेड है, आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बलदेव जी कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। बलदेव जी आपने हैंड रेज किया है, बलदेव जी कुछ कहना चाहते हैं? यस सर आपकी आवाज खोल दीजिए। अभी हो गया सर, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे एक तो आपने जो ये सारी चीजें कस्टमाइज करी है ना सर, ये काबिल तारीफ है, क्योंकि वाइंड अप करने का टाइम जैसे आप बोल रहे हैं सारी कस्टमाइज हो गई है। दूसरा मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जैसे आपने 2-4 लेडीज के बारे में बताया कि आपने उनको मीटिंग में लाने की कोशिश की और वो उन्होंने इतना ज्यादा उसको वो नहीं किया, वेटेज नहीं दिया मीटिंग में आने को। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि ऐसा है। एक तो मेरी टीम में है जो कभी 20,000 बीवी कर देते हैं, कभी 30,000 बीवी कर देते हैं, कभी वो 10,000 बीवी कराई जाते हैं। और 1-2 बार मैंने बातें करी तो जब मैं उनसे पूछता हूँ, मीटिंग की बात करता हूँ, मीटिंग में आने की, तो वो इग्नोर सा कर देते हैं। और जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो
मुझे उनसे ये पता लगा कि अगर S5 का पेटी मिल जाती तो अच्छा था। मैंने 1-2 बार पिकअप सेंटर पे गया, वो मिला नहीं मेरे को, फिर उसने छोड़ दिया। वो कई बार कुछ चीज ऐसे बोल देते हैं, वो क्या है कि उनका ध्यान ज्यादा अपनी डॉक्टरी पे है। अगर हम उनकी रियल में हेल्प करना चाहते हैं तो उनसे इस तरह की हेल्प करें कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वगैरह को पूछते रहे, नहीं तो इधर से उधर से बंदोबस्त करवा दें। वो ऐसे है कि अगर आपने वहां पे डाल दिए तो वो जो 20,000 का बेच रहा है वो 50,000 का भी बेच देगा, क्योंकि वो फोकस नहीं है नेटवर्किंग का और इन चीजों को नहीं मिला तो वो उस चीज को बंद कर देता है। तो ऐसे लोगों की रियल में हेल्प करनी है तो क्या आपने 21,000 कर रखा है, 4 और करोगे तो ये मिल जाए तो वो 4 भी कर देगा। पता नहीं कहां से जादू करता है, वो एक दिन में 4 कर देते हैं। तो उनके पास पोटेंशियल है, तो वो दो चीज पे काम किया जाए। वेरी गुड बलदेव जी, ये बिल्कुल सही बोला आपने कि सर देखिए, कुछ अगर हमारे बीच में वीआईपी कस्टमर हैं जो हमारी नेटवर्क में हैं, 50,000 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, 20,000 का कर रहे हैं, तो वीआईपी कस्टमर को सर हम अगर लीडर पर्सनली हेल्प कर दे। देखिए साहब, हम जब जूम मीटिंग करने के लिए 50 लोगों को फोन कर रहे हैं तो हम ऐसे 2-4 लोगों को, अपने इंपॉर्टेंट लोगों को खुद पर्सनली टच बेस बना के अपने उस टर्नओवर को गिरने नहीं दे सकते हैं। ये एक लीडर अपनी टीम में इसको कर सकता है। मुझे लगता है कि इस पे हमको काम जरूर करना चाहिए। बलदेव जी बहुत बढ़िया आपने जो है वो इनपुट दिया है। पवन जी ने कुछ रेज हैंड किया है। पवन जी जी अरविंद सर, जी अरविंद सर एक बहुत अच्छी राय है। बाकी एक्चुअली क्या है सर, हम लोगों को उनके बेनिफिट्स बताएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, देहात में क्या होता है, हम अगर कंटेंट लोगों को समझाएंगे, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है, अगर उनको हम बोटेनिकल्स और प्रोबायोटिक्स समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली उनसे बात करें कि बहन जी आपके चेहरे की झाई खत्म हो जाएगी, कमर पिंडली का दर्द हो जाएगा और इसका बहुत जल्द रिजल्ट आता है अरविंद सर, 7 दिन में न्यूट्रिचा वुमेन का रिजल्ट है। नंबर 1 तो सर ये हो गया कि हमें छोटी छोटी क्लिप शानदार सी बना के 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, अगर मेरी किसी भी बहन को ये दिक्कत रहती है, क्योंकि लोग दिक्कत का सॉल्यूशन ढूंढते हैं सर। और नंबर 2 आता है सर कि एज ए कोच, एज ए लीडर हमें देखना पड़ेगा कि कौन इंसान सेल कर सकता है, कौन नेटवर्किंग कर रहा है। तो हमें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि टीम 11 प्लेयर की होती है, तो सर उसमें कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, कौन फील्डर है, तो वो एज ए कोच हमें देखना होगा। तो जो कर सकता है उसे हमें प्रमोट करना पड़ेगा कि इस बहन ने हमारे लिए ये किया है और इस बहन ने, क्योंकि सर हमें छोटे लेवल पे प्रमोशन देना पड़ेगा कुछ बहनों को। फॉर एग्जांपल हमारी किसी बहन ने 10 न्यूट्रिचा वुमेन निकाली और उन्होंने आगे बात की, तो सर अब तो एक ऐसा मौका है कि हम डिजिटलाइजेशन के तौर पे हम उनका बहुत बड़ा प्रमोशन कर सकते हैं 100 लोगों के सामने, 150 लोगों के सामने। तो थोड़ा उनका उत्साहवर्धन होगा, और जब उत्साह बढ़ेगा किसी का तो वो बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो इस पर भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया पवन जी। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है ना सर कि कहावत बोली गई कि हम जो भावना बोलना चाहते हैं और वो 4 लोग हमारी भावना लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो पवन जी देखिए, हमारी जीत तो तब है कि जब आपने बात को समझा और उस बात को रिपीट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। बिल्कुल सही, आपने एकदम परफेक्ट जवाब दिया। इसलिए साथियों मैं आज थोड़ा खुल के बात करना चाह रहा था आप लोगों से कि आपके दिल की बात निकल के आए। और अगर हम आपको कभी क्रिकेट की टीम का एग्जांपल दिया है, कभी हमने आपको लार्ज बेस का एग्जांपल दिया है, ये चीजें अगर आपके दिमाग में आती है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आप, तो सर हमारी जीत वहां पर हो जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल सही बोला। और सर जैसा अभी अरविंद सर, जब काम करने का, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जब काम करने के पीछे का जो विजन बड़ा होता है ना, एक बीसी सर ने एक बहुत कमाल की बात बोली कि बेचना नहीं है, बचाना है। तो अभी इम्यूनिटी को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, और जब आपके जो पीछे का विजन होगा ना कि हमें लोगों की इम्यूनिटी मजबूत करनी है, हमें बेचना नहीं बचाना है, तो सर ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा जुनून बॉडी के अंदर आ जाता है और काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड सर। चलिए सर, तो साथियों हम लोगों ने काफी इस पे चर्चा कर ली। अब हम अगले कुछ 10-15 मिनट हमारा सेशन हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। और समाप्ति की ओर ले जाने के पहले मैं आप सभी लीडर्स को, चूंकि आप आज के दिन आए हैं तो सबके मन में थोड़ी सी इच्छा रहती है कि भाई अरविंद सर आपने खाना तो खिला दिया, लास्ट में स्वीट डिश तो हमको खिलाई नहीं, आप तो सिर्फ जो है वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, कुछ हमारे काम की बातें करें। तो भाई देखिए, मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ी काम की बात भी हो जाए, और उसके लिए मैं आपके बीच में 1 ही सेकंड का समय लूंगा, क्योंकि मैं आपको सीधे उस पॉइंट पे आ जाता हूँ जो आपके काम का है और जो हमें आज डिस्कस करना है। तो सिर्फ एक ही सेकंड का टाइम आपका मैं बीच में व्यवधान होगा, क्योंकि मुझे वो प्रेजेंटेशन पे सीधा आना पड़ेगा। वो बुलावा नहीं था सामने, उसकी स्लाइड्स बहुत पीछे पीछे हो गई हैं। जी सर, कुछ दिखाई दे रहा है सर अभी आप लोगों को? सर कुछ दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके सर। तो साथियों ये न्यूट्रीचार्ज का लीडर्स क्लब का टारगेट है, और मैं इसमें पीछे की दिशा से चलूंगा। मैं पीछे आपको इसलिए ले जाना चाहता हूँ, मतलब सबसे लास्ट वाले, मतलब पीछे मतलब
ऐसे वाले पीछे नहीं, सबसे लास्ट वाली स्टेज पे ले जाना चाहता हूँ। उसके फिर बाद में आपको बीच बीच के जो इसके स्टॉपेज रहेंगे वहां पर आपको मैं बीच में ले जाना चाहूंगा। ये लीडर्स क्लब का टारगेट साथियों मैं आपके बीच में दिखाना चाहता हूँ आज जो आया है। सबसे पहले सर मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारी बड़ी इच्छा है कि हम दोबारा सब लोग चल सके और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस का वैसे हम लोग 4 जगह अभी तक जा चुके हैं, दुबई, सिंगापुर, यूरोप का ट्रिप भी किया है और ये तीनों देशों में घूमे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अगले साल जब माहौल अच्छा हो जाएगा, और उसके लिए आप सब लोग दुआ कीजिए कि अच्छा माहौल हो जाए, अगले साल जाएं हम लोग। लीडर्स मेगा कॉन्फ्रेंस थाईलैंड का हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर का। और चूंकि आज अभी मई और जून का महीना चालू हो गया, मई का महीना है, तो अगले साल अगर सब कुछ अच्छा रहा और धीरे धीरे व्यवस्थाएं सब ठीक हो गई तो मई जून में हो सकता है कि हम अप्रैल मई जून में बिजनेस क्लोज करके अप्रैल के बाद मई में हम लोग इस ट्रिप पे जा सकते हैं। और पीछे हमारे जो टारगेट दिए गए थे थाईलैंड के, उसमें करीब 368 लीडर्स ने उस टारगेट को क्वालिफाई किया था और वो अपने कपल के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया और उन लोगों को हमने अलग अलग तरीकों से उनको हमने सेटल कर दिया है। किसी को कैश उसका रिफंड कर दिया, तो हम कभी करते नहीं, कैश नहीं देते हम लोग, लेकिन हमने चूंकि अभी व्यवस्था ऐसी थी कि कुछ करना नहीं था तो हमने उनको पैसा उनका दिया है। कुछ लोगों को उन्होंने जो ज्वेलरी मांगी थी तानिश की वो उसका वाउचर दिया है, कुछ लोगों को मैकमा ट्रिप के वाउचर दिए हैं। तो साथियों ये लीडर्स कॉन्फ्रेंस हम अगले साल प्लान कर रहे हैं और मैं आप लोगों का ध्यान स्पेशली दिलाना चाहता हूँ साथियों कि इसका सबसे पहली चीज आप लोगों को समझना जरूरी है कि मैंने क्यों आपको इतने सारी डिस्कशन 1 घंटे तक की है। इसका बेस टारगेट है 10 लाख। ये बेस टारगेट आपका 10 लाख का है सिंगल पर्सन। एज ए लीडर कोई भी आपके इसमें रॉयल्टी अचीवर है या मान लीजिए वो टेक्निकल अचीवर, इसमें लेवल से कोई मतलब नहीं है, इसमें बिजनेस वॉल्यूम से मतलब है। क्योंकि साथियों आप सारे लोग जानते हैं कि एमराल्ड का अगर बिजनेस देखा जाए तो 22 लाख का होता है। अगर उसका एमराल्ड का 22 लाख का पिछले साल बिजनेस नहीं होगा महीने का एवरेज, तो उसका टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। तो साथियों हम लोग पिन के हिसाब से टारगेट डिजाइन नहीं किया हुआ है, ये आपकी बी लेग के हिसाब से। 2-3 चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसमें आपकी जो 31 मार्च को जो आपकी बी लेग फाइनल हुई है, ये टारगेट उस पे आएगा। मतलब आपका 31 मार्च 2021 में जो आपकी बी लेग थी उस पे आपको साल भर का टारगेट मिलेगा। अलग अलग स्लैब रहेंगे, इसमें ग्रोथ के अलग अलग स्लैब है और मिनिमम इसमें बेस टारगेट है 10 लाख। और 10 लाख पे हम आपको एक व्यक्ति को जो है थाईलैंड की ट्रिप लेके जाएंगे लीडरशिप समिट में, जहां पर 3 नाइट 4 डेज का प्रोग्राम रहेगा। इसमें या तो 100% ग्रोथ करनी है या मिनिमम 10 लाख का बेस करना है। अब मैं आप जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं आज 300 400 250 300 जो हमारे लीडर्स बैठे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि साहब देखिए कोई भी काम को बड़े करने के लिए पहले उसकी हिस्सों को डिवाइड कर लीजिए। आपके पास अगर बेसिक टारगेट 10 लाख है तो सबसे पहले 11 महीने में उसको डिवाइड कर लीजिए। और जैसे औसत निकाला जाता है कि भाई आपको टारगेट मिला है, आप क्रिकेट का गेम देखते हो, साहब 300 रन बनाना है 50 ओवर में, तो 1 ओवर में 6 रन बनाना है। अगर आप 1 ओवर में 1 रन बना रहे हो तो आपका बेस बढ़ता जाएगा। आपको अगर 3-4 रन आप बनाते हो तो आपका औसत से नजदीक होते हो। तो साथियों आप सबसे पहले जितने भी लीडर्स अपने टीम में जो प्लान कर रहे हैं, अगर आपको हो जाओ यार माता तुम कायर मेरे को मोड़ते जाओ कर दे मेरे को तुम अपने 11 महीने के टारगेट को डिवाइड कर लीजिए। वही बच्चे एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं, जो एग्जाम के 2 दिन पहले किताबों को खोलते हैं वो कभी पास नहीं। तो साथियों ना पास हुए हैं या सप्लीमेंट्री से जाते हैं या 20-30% नंबर लाते हैं। तो साथियों मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि कृपा करके इसमें किसी प्रकार की देर न करें, अभी से अपने काम को तुरंत शुरू करें। शुभस्त शीघ्रम कहा गया है कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। तो आप सारे लोग अपनी काउंसलिंग कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए। सिंगल जिसको जाना है उनके लिए मिनिमम बेस है 10 लाख का। और अगर आपको लगता है कि वहां अकेले जाने में आपको डर लगेगा, वहां पर फॉरेन में कोई आपका हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, अगर आप वाइफ है तो आपका हस्बैंड साथ में हो, आपको लगता है आप ऐसे कपल जाए वहां पर, तो आप लोगों को मिनिमम जो बेस है उसका वो 18 lakhs। अगर आपके टीम में आपका 18 lakhs का टर्नओवर होता है बेस टारगेट, तो आपको कपल एंट्री मिलेगी, सेम ट्रिप आपको कपल की तरह से दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 टारगेट है साथियों, एक टारगेट है आपका 10 लाख का और दूसरा टारगेट है आपका 18 लाख का, ये 100% ग्रोथ के साथ। यानी अगर आपका लास्ट ईयर बिजनेस 2 लाख था तो आपको मिनिमम 10 लाख करना है। अगर आपका बिजनेस 6 लाख था तो आपको 12 लाख करना है, 7 लाख था तो 14 लाख करना है। और जो भी टारगेट आपका नेट पे आएगा आपको अगले 3 से 4 दिन में आपका नेट पे दिखने लग जाएगा टारगेट। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं अभी थोड़ा महामारी में बहुत सारे लोग अभी जॉब पे नहीं प्रॉपरली जा पा रहे हैं, तो आरसीएम में भी थोड़ी समस्याएं चल रही है। नेटवर्क उनके सिस्टम में अभी बहुत सारे लोगों को ऑफिस वर्किंग का और उसका चैलेंज आ रहा है करने में काम। तो साथियों हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको टारगेट आपके नेट पे दिखने लगेगा। तो ये है सर बेस टारगेट आपका 10 लाख का और कपल के साथ आपका टारगेट है 18 लाख का। आपकी बी लेग जो रहेगी वो 31 मार्च की रहेगी। अगर किसी लीडर की बी लेग अभी तक बनी नहीं है तो जिस दिन उसकी बी लेग बनेगी उस बी लेग में उसको ये टर्नओवर को
अचीव करना रहेगा। आपका नया रॉयल्टी हो, नया टेक्निकल हो, या जिसका बी लेग नहीं था पहले, मिनिमम 10 लेग उसका बी लेग में आना चाहिए, छोटी लेग में उसका बी आना चाहिए जब वो बनाता है। जिस ए लेग को छोड़ दीजिएगा, बी लेग में जब बनती है उसकी, जिस दिन बनेगी उसमें उसको टर्नओवर वो 10 लाख का करना पड़ेगा नए वालों के लिए। पुराने वालों के लिए 31 मार्च है। तो यहाँ पर हम सर 1 ही मिनट के लिए रुकेंगे और मैं यहाँ पर रामकिशन सर आपके बीच में थोड़ा सा जानकारी अगर किसी को है इस पे पहले समझना टारगेट पे, तो हम लोग इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुक के पहले चर्चा कर लेते हैं। ओवर टू रामकिशन सर।